नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जय और मेरा काम है आपको रियल हॉरर स्टोरी सुनाना। तो आज की कहानी जो सुनाऊंगा वो मेरे दोस्त ने मुझे शेयर की थी, वही मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सुनील दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब करता है और एक दिन सुनील का तबादला बनारस कर दिया जाता है और अब सुनील को पूरे परिवार के साथ कुछ दिनों में ही बनारस शिफ्ट होना है। सुनील को ऑफिस से बनारस में एक घर दिया जाता है। अब सुनील को उसी घर में जाकर रहना है, तो सब लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। सुनील के परिवार में कुल 4 लोग हैं, पत्नी रमा, बड़ा बेटा शिवम और छोटा बेटा कमल। सुनील ट्रेन से आज रात ही बनारस के लिए निकलता है। सबके साथ सब लोग अपने अपने बैग लेकर कैब का इंतज़ार करते हैं। कैब से सब टाइम से स्टेशन पहुंच जाते हैं। ट्रेन भी अपने सही समय पर रवाना हो जाती है। ट्रेन अब सब बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। स्टेशन से इनके घर की दूरी 2 घंटे की है। ये टैक्सी लेकर घर तक पहुंच जाते हैं और आराम करते हैं। सुबह रमा को उसकी बहन का कॉल आता है कि कुछ दिन में पूजा भी बनारस आ रही है। पूजा रमा की बहन की बेटी है। फ़ोन पर और अन्य बातें करके रमा फ़ोन रख देती है और सुनील से कहती है कुछ दिनों में पूजा आ रही है तो उसे जाकर रेलवे स्टेशन से लेकर आएं। सुनील का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखाई देता है। सुबह सुनील पूजा को स्टेशन लेकर घर आ जाता है। सब लोग बैठकर बातें करते हैं। समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। रात के 10 बज गए हैं। रमा सबको खाने के लिए बुलाती है। खाना खाकर सुनील और रमा बच्चों को समय से सो जाने के लिए और शैतानी ना करने के लिए कहकर सोने चले जाते हैं। सुनील रमा को नीचे कमरे में सो जाते हैं और तीनों बच्चे ऊपर बने कमरे में चले जाते हैं। शिवम कहता है मम्मी पापा सो गए होंगे, क्यों ना हम कोई गेम खेलें। बच्चे खुश हो जाते हैं। पूजा बोलती है हाँ ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। कमल भागकर एक खाली बोतल लेकर आ जाता है। वो बच्चे भी खेलते हैं। सब खेलना शुरू करते हैं। तभी बोतल पूजा के सामने रुक जाती है। शिवम ने कहा ट्रूथ या डेयर। पूजा ने डेयर चुना और कमल ने कहा तो छत पर जाओ और एक चक्कर लगा कर आओ और छत पे गमले में से एक फूल तोड़कर लेकर आना। इससे हमें पता चलेगा तुम सच बोल रही हो और छत पे गई थी। पूजा ने पहले तो मना किया, फिर हिम्मत कर छत पे चली जाती है। चक्कर लगाने के बाद पूजा गमले के फूल तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर चली जाती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ है। पेड़ पर उसकी नज़र जाती है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सरकटी हुई लाश उल्टी लटकी हुई है। यह देखते ही पूजा की डर से चीख निकल जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब पूजा बहुत देर तक नीचे नहीं आती तो शिवम और कमल को चिंता होने लगती है और वो लोग भी छत पर जाते हैं पूजा को देखने। पूजा को बेहोश देख दोनों डर जाते हैं। शिवम कमल से मम्मी पापा को बुलाकर लाने को कहता है। कमल भागकर जाता है और सुनील को सारी बात बताता है। सुनील दोनों के साथ छत पर जाता है और पूजा को कमरे में लाने के बाद उसे होश में लाते हैं। सुनील मन ही मन अंदर से डरा हुआ था, क्योंकि बीते कुछ दिनों से उसे उस कब्रिस्तान के बारे में लोगों ने अजीब किस्से सुना दिए थे। वो अब उसे सच लग रहे थे। सुनील शिवम और कमल को डांटता है और कहता है आगे से ऐसा ना करें। दोनों बेटे सुनील और पूजा से रोते हुए माफ़ी मांगते हैं। तभी रमा ने कहा पूजा बेटी तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम बेहोश हो गई। पूजा ने बताया बड़ी सहमी हुई आवाज़ में, हालत ख़राब थी। ये सारी बात बताई कि उसने क्या देखा। सुनील ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबर पहले ही सुनी हुई थी, इसलिए वो पूजा को डांटता नहीं और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है।
कुछ दिन बाद सुनील को काम से छुट्टी मिलने से देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता, तो वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर शिवम कमल दोनों आपस में बात कर रहे थे। शिवम कमल से कहता है, तुम्हें क्या लगता है पूजा ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है वो बातें बना रही थी या उसे कोई वहम हुआ था। नहीं, कमल बोला, भाई तुमने उसकी हालत नहीं देखी थी क्या? वो और एक दिन भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई थी। मुझे लगता है उसने सच में कुछ देखा होगा। शिवम बोला, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। कमल, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाना। कमल के मना करने के बावजूद शिवम नहीं माना और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान जाकर जैसे ही वो अंदर जाता है, शिवम पूजा के बताए हुए पेड़ की ओर देखता है और पेड़ के करीब चला जाता है। गौर से देखने पे अचानक उसे लगता है उसके पैरों को किसी ने पकड़ा हुआ है। वो भागने की कोशिश करता है मगर गिर जाता है। उसे एहसास होता है कोई उसे पैरों से खींचते हुए ले जा रहा है। वो चिल्लाता है, डर से कांपता हुआ कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अब कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। सुनील भी पैदल आते आते कब्रिस्तान के पास से ही गुजर रहा था। उसे भी कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर वो ध्यान नहीं देता और तेज कदमों से घर की ओर चलता रहता है। घर जाते ही सबको बुलाता है। रमा और कमल दोनों के चेहरे डरे हुए थे। वो पूछता है, क्या हुआ और तुम लोग डरे हुए क्यों हो, और ये शिवम कहाँ है? सुनील कमल से पूछता है तो कमल कहता है, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद शिवम कब्रिस्तान में चला गया क्योंकि वो जानना चाहता था पूजा ने जो कहा वो सच है या झूठ। ये सुनते ही मानो सुनील के पैरों से ज़मीन चली जाती है, पर उसे शिवम को भी बचाना है। वो कमल को और रमा को संभालता है और कहता है, जल्दी से मंदिर से गंगाजल लेकर आओ, हमें अभी कब्रिस्तान जाना है शिवम को बचाने के लिए। सब कब्रिस्तान की ओर भागते हैं और शिवम की आवाज़ लगाते हैं। अंधेरा होने के कारण ढूंढने में मुश्किलें आती हैं। अब खोजते हुए बहुत समय बीत जाता है। दिन निकलने वाला है। तीनों हार थक कर वहीं बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में हल्का उजाला हुआ तो रमा को खून के निशान दिखाई देने लगे। वो चिल्लाने लगी और तीनों उस निशान का पीछा करते हुए एक कब्र के पास आ गए। कब्र पर खून लगा हुआ था। सबने मिलकर कब्र का पत्थर हटाया तो देखा शिवम खून से लथपथ बेहोश कब्र में पड़ा हुआ है। उसे निकाल कर वो अस्पताल में जाते हैं। वहाँ पता लगता है शिवम कोमा में है। सुनील उसी दिन अपने दफ्तर में सारी घटना की जानकारी देता है और उसी दिन वापस दिल्ली जाने की बात कहता है। शिवम को दूसरे दिल्ली के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तब से वो लोग दिल्ली ही रह रहे हैं। ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए अपना प्यार हमें देते रहिए। हमारा चैनल नया है, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।